हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों इंग्लिश में कई बार जब हम बात कर रहे होते हैं या कुछ लिख रहे होते हैं तो कुछ ऐसे टर्म्स हमारे सामने आते हैं जिनसे हमको कन्फ्यूजन हो सकती है। जैसे आस्क फॉर या आस्क अबाउट, या हियर ऑफ या हियर अबाउट, थ्रो टू की थ्रो एट। अब स्टूडेंट्स को कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है कि मैं कौन सा वाला यूज़ करूँ, कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो दोस्तों आज हम सीखेंगे कि इनमें अंतर क्या है। अगर आस्क फॉर है और आस्क अबाउट है तो क्या दोनों की मीनिंग सेम है, और अगर सेम नहीं है तो क्या डिफरेंस है दोनों में, उनको यूज़ कैसे करना चाहिए। दोस्तों आपको एंड तक पूरे वीडियो को देखना चाहिए जिससे कि आप हर फ्रेज़ को, हर टर्म को उसके सही यूज़ में, सही मीनिंग के साथ सीख सकें और उसको सफलतापूर्वक अच्छी तरह से सेंटेंस में इस्तेमाल कर सकें। हो सके तो आपको एक पेन और एक नोटबुक लेके बैठना चाहिए और चीज़ों को लिख लेने की भी कोशिश आप कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हम सीखेंगे कि हियर ऑफ और हियर अबाउट हमको कब कब यूज़ करना है, नहीं तो पे फॉर या पे बाय हमको कब कब यूज़ करना है, आस्क फॉर एंड आस्क अबाउट कब यूज़ करना है, एंड थ्रो एट या थ्रो टू हमको कब इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा हियर ऑफ से। हियर का मतलब होता है सुनना, ये तो हम सभी जानते ही हैं। तो हियर ऑफ हमको कब यूज़ करना चाहिए, ये हमको तब यूज़ करना चाहिए जब भी किसी इंसान या किसी भी जगह का नाम किसी ने सुना हुआ है कि नहीं, जब ऐसा सवाल है। जैसे मान लेते हैं जैसे एक्टर्स हैं, तो इंडिया में तो जो एक्टर्स हैं वो हम जानते ही उनके बारे में, लेकिन अगर कोई हॉलीवुड का एक्टर है उसके बारे में हो सकता है सब लोगों ने नहीं सुना हुआ हो। ऐसे ही आप किसी से पूछ रहे हैं जैसे कि क्या तुम जूलिया रॉबर्ट्स के बारे में तुमने सुना है कभी, कि जूलिया रॉबर्ट्स कौन है। अब जूलिया रॉबर्ट्स एक सुपरस्टार रह चुके हैं, हॉलीवुड की महिला है। तो इस प्रकार से या आप किसी जगह का नाम पूछ सकते हैं, तुमने नायाग्रा फॉल्स के बारे में सुना है। नायाग्रा फॉल्स दुनिया का सबसे खूबसूरत झरना है, कनाडा में। तो इस प्रकार से अगर आपको पूछना हो तो आपको हियर ऑफ का इस्तेमाल करना चाहिए। एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे सेंटेंस कैसे बनेगा। तो जैसे यहाँ वही जो मैं आपको हिंदी में बता रहा था वही मैंने इंग्लिश में लिखा है। कोई किसी से पूछ रहा है कि हैव यू हर्ड ऑफ जूलिया रॉबर्ट्स, क्या तुमने जूलिया रॉबर्ट्स के बारे में सुना है, यानी उसका तुम नाम जानते हो कि नहीं। ये क्या है बेसिकली दोस्तों, नाम जब पूछना हो, नाम जगह का या आदमी का। ऐसे दोस्तों दूसरा एग्जाम्पल है कि आई हैवंट हर्ड ऑफ दिस प्लेस, कोई किसी जगह के बारे में बता रहा है कि नहीं यार मैंने तो इस जगह का नाम नहीं सुना, मैंने तो इस जगह का नाम नहीं सुना। हियर के बाद ऑफ, यहाँ हर्ड मैंने थर्ड फॉर्म इस्तेमाल किया है, आई हैवंट हर्ड ऑफ दिस प्लेस, मैंने इस जगह के बारे में नहीं सुना है। तो दोस्तों जब भी आदमी का या जगह का नाम पूछना हो या बताना हो कि तुमने सुना है कि नहीं, हाँ मैंने नहीं सुना या मैंने सुना है, तो हमको हियर के बाद ऑफ का इस्तेमाल करना है। अब हम आते हैं हियर अबाउट का इस्तेमाल होगा। तो हियर के बाद अबाउट का इस्तेमाल तब करेंगे जब किसी के बारे में कोई खबर सुनी है किसी ने, या वो पूछ रहा है कि तुमने ऐसा सुना है क्या। अब ये किसी जान पहचान वाले आदमी के लिए भी हो सकता है। जैसे आप ऑलरेडी किसी आदमी को जानते हैं और उससे जुड़ी हुई कोई नई खबर आई है, कोई नई बात हुई है, ये आप पूछ रहे हैं कि अरे तुमने सुना अमिताभ बच्चन जी हॉस्पिटल में एडमिट थे। तो अमिताभ बच्चन को हम जानते ही हैं, लेकिन उनसे जुड़ी हुई एक खबर है जो नई है। तो ऐसी बातें जब पूछनी हो तो हमको हियर के बाद अबाउट का इस्तेमाल करना चाहिए। कैसे, जैसे यहाँ पूछा जा रहा है हैव यू हर्ड अबाउट द न्यू आईफोन, एक एग्जाम्पल लिखा मैंने कि नया आईफोन आया है मार्केट में, क्या तुमने उसके बारे में सुना है। ये कोई किसी से पूछ रहा है। अब आईफोन तो हम जानते हैं, आईफोन के बारे में सबको पता है, उसमें नए नए मॉडल्स आते रहते हैं। तो अब कोई नया मॉडल आया है, ये नई खबर है आईफोन के बारे में। आईफोन हम पहले से जानते हैं, नई खबर आई है कि नया मॉडल आया, तो कोई पूछ रहा है हैव यू हर्ड अबाउट द न्यू आईफोन। ऐसे आप पूछ सकते हैं हैव यू हर्ड अबाउट द न्यू होटल विच हैज़ ओपनड इन अंधेरी। मान लेते मुंबई में अंधेरी जगह है, वहाँ के लिए कोई पूछ रहा है कि तुमने सुना है अंधेरी में एक नया होटल खुला है। तो ये एक नई खबर है, नई खबर के बारे में नई जानकारी लेना हो, न्यूज़ लेना हो, तो हियर के बाद हमको अबाउट का इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों आप अच्छी तरह से आप डिफरेंस समझ गए। हियर ऑफ जब नाम सुना है किसी आदमी या जगह का कि नहीं, ये पूछना है। हियर अबाउट जब कोई न्यूज़ किसी के बारे में सुनी है कि नहीं, जब ये पूछना हो, तो इस प्रकार से हम इनको यूज़ करेंगे। अब हम आते हैं पे फॉर एंड पे बाय में क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों पे फॉर का इस्तेमाल आपको कब करना चाहिए, जब भी किसी चीज़ की कीमत दे रहे हैं आप, किसी चीज़ की कीमत देना। मान लेते हैं आपने कोई चीज़ खरीदी, चाहे वो कोई मोबाइल फ़ोन है, चाहे घड़ी है, चाहे आपने खाना ही खाया है कहीं पर, हर जगह पैसे देने होते हैं। तो जब आप उस चीज़ की कीमत दे रहे हैं जो आपने खरीदी है, तब आपको पे के बाद फॉर का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे मान लेते हैं दो लोगों ने एक साथ खाना खाया या चाय पी, उनमें से एक कह रहा है लेट मी पे फॉर द फूड, चलो मैं खाने के पैसे मैं दे देता हूँ। तो यहाँ पे के बाद फॉर का इस्तेमाल हुआ। क्यों? क्योंकि वो चीज़ खरीदी गई है, उसकी कीमत दे रहे हैं।
तो दोस्तों पे फॉर का इस्तेमाल ऐसे करना है। आप बोल सकते हैं लेट मी पे फॉर द मोबाइल फ़ोन। किसी आपके फ्रेंड ने मोबाइल फ़ोन खरीदा, आपके पास बहुत पैसे हैं, आप कह रहे चले यार मोबाइल फ़ोन के पैसे मैं दे देता हूँ, लेट मी पे फॉर। तो जब भी चीज़ खरीदी हुई चीज़ के बारे में पे करेंगे, उसकी कीमत पे करेंगे, तो आपको पे के बाद फॉर का इस्तेमाल करना है। लेकिन पे बाय क्या होता है? पे बाय होता है वो चीज़, हाउ, कैसे आपने पेमेंट की, माध्यम क्या है पेमेंट का, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट की कि डेबिट कार्ड से पेमेंट की। तो जब इस प्रकार से बोलना तो आपको पे के बाद बाय का इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ लिखा भी है दोस्तों, कीमत देने का तरीका बताना। जैसे किसी ने कहा शी पेड बाय क्रेडिट कार्ड, उसने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट की। जैसे आप बोल सकते हैं आई पे बाय क्रेडिट कार्ड, मैं क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करूंगा। तो जो तरीका बताना हो तो पे के बाद हमको बाय का इस्तेमाल करना है। जब कीमत देनी है तो हमको पे के बाद फॉर का इस्तेमाल करना है। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से समझ गए दोनों में क्या डिफरेंस है। अच्छा दोस्तों, इसमें एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद भी है। इंग्लिश में आप जानते हैं जितने रूल्स हैं उतने ही अपवाद भी हैं। तो अगर आप कैश में पे कर रहे हैं तो उसको पे बाय कैश नहीं बोलना चाहिए, उसको पे इन कैश बोलना चाहिए। जैसे यहाँ कहा जा रहा है शी पेड बाय क्रेडिट कार्ड, उसने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट की, लेकिन अगर बोला तो उसने कैश पेमेंट की, तो आप ऐसे बोलते हैं शी पेड इन कैश। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, कैश में इन लगता है, बाकी में जो दूसरा तरीका यूज़ किया उसके लिए बाय आपको यूज़ करना है। उसके बाद हम दोस्तों आते हैं आस्क फॉर एंड आस्क अबाउट में क्या अंतर है। तो आस्क फॉर को कैसे यूज़ करेंगे, यहाँ थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। आस्क समबॉडी, ये लिखा है ब्रैकेट में, एस बी का मतलब है समबॉडी यानी कोई आदमी। आस्क समबॉडी यानी किसी को पूछना। फॉर समथिंग, एस टी एच का मतलब है समथिंग यानी कोई चीज़। तो किसी को किसी चीज़ के लिए पूछना, ऐसे इसका मीनिंग बनता है। तो किसी से, तो असल में क्या मीनिंग है, कब यूज़ करना है, किसी से कुछ मांगना। अगर कोई किसी से कुछ मांग रहा है, या तो मदद मांग रहा है या पैसे मांग रहा है, इस प्रकार से जब यूज़ करना हो मांगने के सेंस में, तो आपको आस्क फॉर का इस्तेमाल करना चाहिए। आस्क के बाद फॉर लगाना चाहिए। कैसे, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहाँ कहा जा रहा है शी आस्क्ड मी फॉर हेल्प, उसने मुझसे मदद मांगी। आस्क के बाद फॉर कब लगेगा दोस्तों, जब किसी से हम कुछ मांग रहे हैं। शी आस्क्ड मी फॉर हेल्प, अगर आपसे किसी ने पैसे मांगे थे, ही आस्क्ड मी फॉर मनी। तो आप समझ गए आस्क के बाद फॉर का इस्तेमाल कब करेंगे, जब किसी से हम कुछ मांग रहे हैं। लेकिन आस्क के बाद अबाउट कब इस्तेमाल करना चाहिए, जब आप किसी से कोई जानकारी लेना चाहते हैं। जानकारी लेना हो तो आस्क के बाद अबाउट का इस्तेमाल करेंगे। कुछ मांगना हो, मदद, पैसे, खाना इत्यादि, आस्क के बाद हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे, ये याद रखना। अच्छा दोस्तों, सेंटेंस में कैसे यूज़ होगा, आस्क के बाद समबॉडी यानी उस आदमी का नाम आएगा जिससे कुछ मांगा जा रहा है या पूछा जा रहा है, और अबाउट के बाद समथिंग यानी वो चीज़ जिसके बारे में पूछा जा रहा है, किसी से कुछ जानकारी लेना। सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे दोस्तों, ही आस्क्ड मी अबाउट माई जॉब, उसने मुझसे मेरी जॉब के बारे, मेरी नौकरी के बारे में पूछा कि आपकी जॉब कैसी है, कहाँ आप काम करते हो, आपको कितनी सैलरी मिलती है, इस प्रकार से। जैसे कोई कह सकता है शी आस्क्ड मी अबाउट माई मैरिज, उसने मुझसे मेरी शादी के बारे में पूछा, आपकी शादी कब हुई थी, कहाँ हुई थी, किस साल में हुई थी। तो इस प्रकार से जब हम जानकारी लेना चाहते हैं तब हमको आस्क के बाद अबाउट का इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर किसी से कोई चीज़ मांग रहे हैं तो हमको आस्क के बाद फॉर का इस्तेमाल करना है। मुझे उम्मीद है कि आप इन दोनों का डिफरेंस भी अच्छी तरह से समझ गए और आप इनको आगे से ऐसे ही यूज़ करेंगे। उसके बाद हम दोस्तों आते हैं थ्रो एट या थ्रो टू। इनका असल में क्या मीनिंग है और इनको यूज़ कैसे करना है। तो दोस्तों थ्रो समथिंग, फिर लिखा मैंने, कुछ चीज़ फेंकना, एट समबॉडी, ऐसे यूज़ होगा ये। थ्रो एट का मतलब है थ्रो समथिंग एट समबॉडी, ऐसे सेंटेंस में यूज़ करेंगे। कोई चीज़ किसी के ऊपर फेंकना। तो दोस्तों क्या है ये, किसी के ऊपर कुछ फेंकना। ये फेंकना कैसा है, किसी के ऊपर पत्थर फेंकते हैं, जब किसी को जूता ही फेंक के मारता है कोई, इस प्रकार से जब यूज़ करना हो तब हमको यूज़ करना है थ्रो एट। जैसे किसी के ऊपर कुछ फेंकना हिंदी में मीनिंग है, और सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे, ही थ्रू अ स्टोन एट द डॉग, उसने कुत्ते के ऊपर एक पत्थर फेंका। ही थ्रू अ स्टोन एट द डॉग। आप बोलना चाहते हैं मैंने उसके ऊपर जूता फेंका, तो आपको बोलना चाहिए था आई थ्रू अ शू एट हिम। तो इस प्रकार से अगर किसी के ऊपर कुछ फेंका जा रहा है मारने के लिए, मारने का ही सेंस होता है ज़्यादातर, तो हमको थ्रो के बाद एट का इस्तेमाल करना है। और थ्रो टू का इस्तेमाल कब होगा दोस्तों, थ्रो समथिंग टू समबॉडी, किसी को फेंक करके कोई चीज़ देना। जब हम जैसे बॉल देते हैं फेंक के, या घर में कोई मान लेते कोई एप्पल ही है, कोई सेब है, अब बोले ले लो, भाई बहनों में होता है तो कैच कर लिया, या दोस्तों में भी चल सकता है। तो फेंक करके जब कोई चीज़ देते हैं तब आपको थ्रो के बाद टू का इस्तेमाल करना है। थ्रो समथिंग टू समवन, कैसे सेंटेंस में यूज़ करेंगे,
ही थ्रू द बॉल टू मी, उसने गेंद मेरी तरफ फेंकी, यानी मुझे फेंक करके उसने गेंद दी, ऐसा कहा जा रहा है। तो ही थ्रू द बॉल टू मी, शी थ्रू द बैग टू मी, उसने बैग मेरी तरफ फेंका कि भाई तुम कैच कर लो, पकड़ लो। तो इस प्रकार से जब हमको किसी के ऊपर कोई चीज़ फेंक रहे हैं, मारने के सेंस में, चोट पहुंचाने के सेंस में, तो हमको थ्रो के बाद एट का इस्तेमाल करना है। फेंक के कोई चीज़ दे रहे हैं किसी को, तो हमको थ्रो के बाद टू का इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, आप समझ गए कि इनको कैसे यूज़ करना है। मुझे उम्मीद है कि इनको सीख करके आप अच्छी तरह से इनको यूज़ करेंगे सेंटेंस में और खूब अच्छी इंग्लिश बोलेंगे। दोस्तों, हमेशा करेक्ट इंग्लिश बोलने की कोशिश करनी चाहिए, उससे आगे लाइफ में आगे बढ़ने के मौके मिलते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिस पर आपको किसी प्रकार की कन्फ्यूजन है इंग्लिश में, जैसे कोई ग्रामर का टॉपिक है या प्रोनाउंसिएशन का टॉपिक है या सेंटेंस मेकिंग का टॉपिक है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपको उसके ऊपर एक वीडियो बना करके दे दूँगा। थैंक यू वेरी मच, विल मीट सून, बाय बाय।